तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में हम आपको आज जो बताएंगे जो माइक्रोवेव जनरेशन सॉलिड स्टेट डिवाइस पढ़ा रहे हैं। तो हम टॉपिक का नाम क्या है? वैसे तो माइक्रोवेव जनरेशन, माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना है बाय सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो लास्ट टर्म पे हमने बताए थे आपको माइक्रोवेव प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोवेव भी क्या है, एक तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है और हाई फ्रिक्वेंसी की है। तो इसको सिंपल ऑसिलेटर से जनरेट नहीं कर सकते। सिंपल ऑसिलेटर है ना, सिंपल ऑसिलेटर मतलब लो फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेटर यूजलेस है, यूजलेस एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। सिंपल ऑसिलेटर मतलब जैसे हार्टले ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, लोकल ऑसिलेटर जो होते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ सकते। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर जो ऑसिलेटर जो या जनरेटर यूज लेते हैं, ऑसिलेटर क्या होता है? एक तरह से वेव जनरेटर है। ऑसिलेटर इज द जनरेटर। ऑसिलेटर ही जनरेटर होता है। तो हमको क्या है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। लास्ट टर्म पे बताया था मैंने, एक तो ट्यूब डिवाइस में होते हैं, दूसरे सॉलिड स्टेट डिवाइस में होते हैं। तो हमको सॉलिड स्टेट डिवाइस में बता रहे थे हम आपको सॉलिड स्टेट डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस भी मैंने आपको बताई थी कि जिसमें सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता हो, जिसमें पी टाइप और या एन टाइप या सेमीकंडक्टर यूज होता हो, जिसमें सेमीकंडक्टर, पी और एन भी जरूरी नहीं है, सेमीकंडक्टर यूज होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस में। तो हमने सॉलिड स्टेट डिवाइस आपको बताई थी, 3 तरह की डिवाइस होती है। 3 तरह की डिवाइस भी मैंने आपको बताई थी। अब हम डिटेल बताएं। पहली तो थी जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। ट्रांसफर इसका एक दूसरा नाम रहता है जैसे गन डायोड, इसको हम कहते हैं गन डायोड। गन डायोड, गन ऑसिलेटर या गन डायोड, गन ऑसिलेटर भी बोल देते हैं। दूसरी तरह की डिवाइस है एवलेंस ट्रांजिट टाइम। एवलेंस डिवाइस और इम्पैक्ट डायोड, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट डायोड। इम्पैक्ट डिवाइस कह सकते हैं इनको। और इसमें भी कई तरह के डायोड आते हैं जो हम हमारे कोर्स में पढ़ेंगे। वो है रीड डायोड। इसमें कौन सा डायोड पढ़ेंगे? रीड डायोड पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे। तो एक तो गन डायोड पढ़ाएंगे जो आएगा ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस में, और एवलेंच ट्रांजिट टाइम डिवाइस में हम इम्पैक्ट डिवाइस है उनमें पढ़ेंगे रीड डायोड पढ़ाएंगे। और तीसरी तरह की डिवाइस मैंने बताई थी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। इसमें पढ़ाएंगे आपको वैरेक्टर डायोड। तो ये तीसरी तरह की डिवाइस है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। तो अब हम आपको जो बताते हैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस से बताते हैं, गन डायोड से। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस तो ये बताते हैं आपको। तो इसमें देखिए ट्रांसफर्ड नाम आ रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नाम आ रहा है इसमें।
ट्रांसफर प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है एक। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर क्या होगा, वैसे तो हम कहते हैं एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में, वन एनर्जी स्टेट से सेकंड अदर एनर्जी स्टेट। तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन की कुछ उसमें फर्क पड़ जाता है। मैं एक बात और चीज बताने जाता था तीनों में, उसके लिए कि क्या होता है माइक्रोवेव जनरेशन के लिए तीनों तरह की डिवाइस में all three types device एक नेगेटिव रेजिस्टेंस इज एसेंशियल। नेगेटिव रेजिस्टेंस एसेंशियल। लेकिन नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है मैं पहले आपको बताऊं, और ये क्यों जरूरी है। नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है कि जब हम रेजिस्टेंस का मतलब जब वोल्टेज, रेजिस्टेंस वायर ये है, इस पे हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, वोल्टेज अप्लाइड की हमने इसमें, यहाँ के बीच वोल्टेज अप्लाइड की दोनों टर्मिनल्स में, और इसमें करंट आई फ्लो हुई, और आई और वी और आई का रेशियो रेजिस्टेंस होता है, और वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, या करंट इज प्रोपोर्शनल टू, और आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम का नियम हमने पढ़ा है। लीनियर होता है ये ग्राफ भी हम देखें तो क्या होता है, लीनियर होता है। आई हमने तो जनरली वी को हम इधर ले लेते हैं, आई को हम इधर ले लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका स्लोप आता है ना, स्लोप क्या होता है हमेशा, स्लोप होता है वी अपॉन वी आई या वी अपॉन आई, और ये स्लोप ही इसका रेजिस्टेंस होता है, और ये स्लोप पॉजिटिव है। देखिए स्लोप इस क्या है, इसका मतलब जब वोल्टेज इंक्रीज हो करंट भी इंक्रीज हो, आप इसको ऐसा समझिए, वोल्टेज इंक्रीज, वी इंक्रीज होती है किसी सर्किट में तो आई इंक्रीज होती है। तो ये स्लोप वी और आई का पॉजिटिव होता है, और उसका रेजिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है। अगर इसका उल्टा हो जाए, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस, इफ applied voltage increases, then flowing current decreases। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज तो हम इंक्रीज करें, इसको ऐसे ले लें, और करंट डिक्रीज हो, तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो स्लोप नेगेटिव हुआ। उल्टा लिख लेते हैं इसको, वी और आई। तो स्लोप इज नेगेटिव, तो ऐसी डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव।
तो माइक्रोवेव जनरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पावर का मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पावर क्या होती है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। फॉर पॉजिटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में पावर इज पॉजिटिव, यानी कि पावर डिसिपेटेड व्हेन द करंट फ्लो। करंट फ्लो इन रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड, पावर खर्च होगी हमेशा अगर करंट फ्लो होगा तो। V इंटू आई, दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं तो। इन नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस पावर P इक्वल टू V इंटू आई इज नेगेटिव, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो पावर क्या होगा, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब व्हेन करंट फ्लो पावर इज नॉट डिसिपेटेड, इंस्टेड ऑफ डिसिपेटेड पावर जनरेटेड। करंट फ्लो इन रजिस्टर, पावर जनरेटेड, जनरेशन इज नेगेटिव ऑफ डिसिपेशन। तो आप समझते हैं इस बात को, समझे। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में क्या होगा कि पावर जनरेट होगी, और यही चीज हम यूं समझ लीजिए माइक्रोवेव जनरेट हो जाती है उसमें। तो माइक्रोवेव पावर जो जनरेट होगी वो नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में इसीलिए होगी, माइक्रोवेव पावर इज जनरेटेड ड्यू टू इन द नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस में V and I are positive in or in same phase, और नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस में V and I are out of phase और अपोजिट फेज, यानी कि एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, अपोजिट होगा, एक में वोल्ट इंक्रीज होगा दूसरे में डिक्रीज होगा। तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस इस तरह से पावर को वो करती है, जनरेट करती है। तो इसका एक इम्पोर्टेंट वो है गन डायोड। अब आ जाते हैं हम इसको गन डायोड। गन डायोड के बारे में फिर मैं ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा आपको। पहले तो मैं बताता हूँ गन डायोड क्या होता है। देखिए गन डायोड इज ये सिंपल डायोड ही नहीं है, 2 टर्मिनल डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है, 2 टर्मिनल डिवाइस, नो पीएन जंक्शन। कोई प्रेजेंट नहीं होता, पीएन जंक्शन इसमें होता ही नहीं है, यानी कि सिर्फ एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है, ओनली एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एक सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर इस डिवाइस में। और ये एक कहते हैं कि गैलिनियम आर्सेनाइड कंपोजिट, कैसा है ये, कंपोजिट सेमीकंडक्टर है। एक तो जैसे सिलिकॉन हुआ, ये एक जर्मेनियम हुआ, तो
तो ये क्या है, कंपोजिट है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है सिलिकॉन, और जर्मेनियम वन एलिमेंट, वन एलिमेंट सेमीकंडक्टर। और गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फास्फाइड, ये तरह के क्या है, दो पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट जो उनको मिला के बना दिया, तो वो एक है, ये सेमीकंडक्टर है। ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर है दोनों, तो दोनों मिलकर के सेमीकंडक्टर हैं, तो कंपोजिट है ये, और ये अकेले अकेले सेमीकंडक्टर हैं। तो ये गन डायोड होता है, ये हमेशा कंपोजिट सेमीकंडक्टर से ही बना होता है, और एन टाइप का ही होता है। क्या होता है, देखिए इसमें एन टाइप का है तो एक ही, लेकिन फिर भी इसके जो एन टाइप वो तीन अलग अलग तरह के एन टाइप रीजन होते हैं। तो मैं इसको एक चित्र में ऐसे बनाता हूँ, तीन रीजन एन टाइप के, ये एक रीजन, और ये एन टाइप का एक रीजन, और ये एन टाइप का दूसरा रीजन। मैं बताऊंगा क्या अंतर है दोनों रीजन में, और ये तीसरा रीजन एन टाइप का। ये और ये रीजन ये सेम है, और इन रीजन को हम कहते हैं एन प्लस। एन प्लस, एन प्लस का मतलब हैवीली डोपेड। हैवीली डोप्ड मतलब इनमें जो इम्प्योरिटी की जो वो है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है ना इसमें, एन टाइप में डोनर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। प्लस का मतलब ये है, प्लस मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोनर। ये सिंपल एन है, मतलब इसका एक नॉर्मल रीजन वाला है, ये एन है, और ये फिर ये भी हैवीली है। और इस पे क्या है, एक इस तरफ एक गोल्ड फिल्म, एक गोल्ड की प्लेट है, उससे प्लेटिंग कर दिया जाता है, और इससे मिलाते हैं, इसको इधर एनोड कहते हैं। ये एनोड की तरफ गोल्ड प्लेटेड होती है, ये प्लेट थिन फिल्म होती है ये। और इधर की तरफ जो है ये एक हीट सिंक वाला रीजन होता है, और ये कैथोड की तरफ होता है। ये क्या होता है, ये कैथोड वाला रीजन है। हीट जो इसमें हीटिंग होती है, उस हीट को दूर करने के लिए, हीट दूर ले जाएं हम, तो ये हीट सिंक होता है इस तरफ। तो ये तीन रीजन इंपॉर्टेंट हैं, ये रीजन। तो ये दोनों रीजन क्या है, सब स्ट्रेट पड़ा होगा आपने, देखिए थिन फिल्म फॉर्मेशन में ये सब स्ट्रेट है, ये भी सब स्ट्रेट है। बीच वाला ये इंपॉर्टेंट एक्टिव रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ये एक्टिव रीजन है ये। तो एक्टिव रीजन इंपॉर्टेंट होता है, हम इसी में ऑपरेशन को पढ़ेंगे, और इसी में जो माइक्रोवेव जनरेट होगी। तो ये और इन सब की जो ये है, ये जो इसका साइज है, ये करीब होता है 15 माइक्रोमीटर, इसका साइज भी 15 माइक्रोमीटर, और बीच वाला साइज पतला होता है, ये 5 माइक्रोमीटर के करीब होता है। माइक्रोमीटर मतलब इसकी चौड़ाई है, इसकी जो वो है। अब हम आपको इसमें थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर और बता देते हैं। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, गैलियम आर्सेनाइड या गन डायोड। तो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मल सेमीकंडक्टर में क्या है, नॉर्मल सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो बैंड होती हैं, एक वैलेंस बॉन्ड और एक कंडक्शन बॉन्ड, और दोनों के बीच में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg होता है। तो इसके ऊपर जो होता है ये कंडक्शन बैंड होता है, और नीचे होता है जो पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल सेमीकंडक्टर में होता है इस तरह।
गैलियम आर्सेनाइड नॉर्मल सेमीकंडक्टर नहीं है, ये कंपोजिट टाइप का सेमीकंडक्टर है। इसमें आप यूं समझिए कि अनलाइक नॉर्मल जंक्शन डायोड, एक गन डायोड कंसिस्ट ऑफ 3 एनर्जी बैंड। गन डायोड 3 एनर्जी बैंड। तो इसके 3 एनर्जी बैंड है, आप इसको यूं समझिए 3 एनर्जी बैंड ऐसे होती हैं। पहली तो वैलेंस बैंड नीचे वाली, वैलेंस बैंड से ऊपर हम जानते हैं कंडक्शन बैंड होती है ये कंडक्शन बैंड नॉर्मल में दी हुई। इसमें एक यूं समझिए कंडक्शन बैंड से भी ऊपर एक बैंड और होती है हाई एनर्जी बैंड। गैलियम आर्सेनाइड की जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से होती है 3 एनर्जी। कई ऐसा ही मानते हैं कि ये दोनों बैंड है, ये उसमें ही होती हैं, ये कंडक्शन बैंड और हाई एनर्जी बैंड है ना, दोनों कंडक्शन बैंड के अंदर ही दो अलग अलग तरह की एनर्जी स्टेट होती हैं ये। खैर जैसा भी हम जिसको जो भी समझे। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जनरली वैलेंस बैंड में होते हैं। जब हम अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा करते हैं तो एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और कंडक्ट करते हैं। तो when certain voltage applied to the device, when a certain voltage applied to device, then electron in valence band start moving towards conduction band and flow of current. तो for a voltage, certain voltage पर transfer electron वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड एंड करंट फ्लो, और वोल्टेज बढ़ती जाती है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते जाते हैं, हैवीली करंट फ्लो होती है। अब फर्दर इंक्रीजिंग वोल्टेज, वोल्टेज को और बढ़ाएं तो क्या होता है, अब वो कंडक्शन बैंड में जाने से जो करंट फ्लो होने से वो क्या उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है और वो हाई एनर्जी बैंड में चले जाते हैं। तो फर्दर इंक्रीजिंग ऑफ वोल्टेज देन इंस्टेड ऑफ अलाउइंग ए लार्ज फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होने की जगह कंडक्शन बैंड में द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मूव्स टुवर्ड्स द हाई एनर्जी बैंड that is present above the conduction band. This is known as transferred electron effect. तो further increase in the voltage, electron moves conduction band to high energy band, यानी कि यहां से तो बैंड नंबर 1 से 2 में जाता है और यहाँ 2 से 3 में जाता है। यहाँ पर ये 1 नंबर का बैंड है, ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू हाई एनर्जी बैंड, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। दिस इज नोन एज ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। So that this gun diode is known as transferred electron device. So that is also known as transferred electron। तो इसको हम कहते हैं, कई बार इनको वैली कहते हैं, इसमें वैली भी कहते हैं। तो आज तो खैर इतना ही बहुत है, तो कल मैं इससे आगे बताऊंगा कि ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन या
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन टू वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह माइक्रोवेव जनरेट होती है। थैंक यू।